हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में देख लेते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं। यू वीएस देम, आप क्या सोच रहे हो और वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, आप अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हो। देखो, ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ पॉइंट रेजोनेट करे, कुछ ना करे। तो जो नहीं रेजोनेट कर रहा है उसको जाने दे। तो देख लेते हैं, अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, सबसे पहले देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या सोच रहे हो। सबसे पहले देख लेते हैं आप क्या सोच रहे हो, ठीक है, जिससे कि आपको पता चले कि रीडिंग आपके लिए है और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। मुझे लगता है कि आप इस वक्त अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, आप सेल्फ फोकस्ड हो। ऐसा लगता है आपको कुछ चीज़ें रियलाइजेशन हुई है, या तो आप मेडिटेट करते हो या अपने लाइफ में कुछ एक नई बिगनिंग आपने की है। ठीक है, आपने, ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप के लिए अपना बहुत वक्त और बहुत कुछ आपने अपना सैक्रिफाइस किया है इस रिलेशनशिप के लिए। तो अब आपको जैसे एक अ, बहुत नॉलेज हुई है अपने बारे में, सेल्फ के बारे में, और इस वजह से इस पर्सन के लिए तो आपके दिल में प्यार मुझे नज़र आ रहा है, पर आपने अपने लाइफ में कुछ एक नया फ्रेश स्टार्ट किया है। ठीक है, अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है तो रीडिंग आपके लिए ही है। आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पर्सन के लाइफ में अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। आपके पर्सन के लाइफ में इस वक्त कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। हो सकता है उनके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, वो अपने लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को दोबारा से रिबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है उनके लाइफ में कुछ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा है, या कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर वो किसी को बता नहीं पा रहे हैं, उस बात के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ देखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना बढ़ा रहे हैं, अपने अंदर प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। पर हो सकता है किसी, या तो बहुत ज़्यादा अकेलेपन से गुजर रहे हैं, या फिर किसी फाइनेंशियल या किसी दूसरे प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, किसी चीज़ के लैकिंग से आपके पर्सन गुजर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, मार्च में बॉर्न हो सकते हैं, या फिर अप्रैल में बॉर्न हो सकते हैं, मई में बॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, इनका लाइफ पाथ नंबर 5, 4, 3 ये हो सकता है, आपका 7 हो सकता है, 1 हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ 12 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, या ईयर ऑफ बर्थ अकॉर्डिंगली लाइफ पाथ नंबर आपका, ये सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, अब देख लेते हैं टैरो से। ठीक है, टैरो से देख लेते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है इस वक्त आपको लेकर। रिवर्स है उनके पर्सन, उनको लेकर क्या सोच रहे हैं इस वक्त। पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड है 8 ऑफ वैंड्स, तीसरा कार्ड आ रहा है यहाँ पर एम्प्रेस। और क्या सोच रहे हैं, जस्टिस, एस ऑफ पेंटिकल्स और हाई प्रीस्टेस। देखो, यहाँ पर है 6 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आया है। देखो, आपने जो इस पर्सन को प्यार किया है, ये आपके पर्सन के लिए अचीवमेंट जैसा है, क्योंकि वो आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, पेडिस्टल में आपको रखते हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है इस वक्त आपके लिए। देखो, प्यार आपसे है, क्वीन ऑफ कप्स है। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि आपसे बहुत स्ट्रांगली इमोशनली कनेक्टेड है। ठीक है, और यही सच्चाई है, यही ट्रुथ है कि दिल से वो यही सोचते हैं आपके बारे में कि आपके जैसा इंसान, आपके जितना डेडिकेटेड प्यार करने वाला इंसान उनके लाइफ में पहले नहीं आया। और हो सकता है उन्होंने ये चीज़ें पहले नहीं समझी, उस बात का वो इस वक्त अपने दिमाग में एक उनके दिमाग में एक थॉट चल रहा है, उनके मन में ऐसा चल रहा है कि उन्होंने ठीक निर्णय, कोई ठीक डिसीजन नहीं लिया। ठीक है, रिलेशनशिप्स को लेकर ऐसा वो सोच रहे हैं। उनका मन तो इस वक्त कर रहा है कि वो आपके तरफ आए, आपसे बात करे, आपसे बहुत सारी बातें हैं जो वो करना चाहते हैं, वो रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हैं। अब आके इस पर्सन के मन में ऐसा आ रहा है कि वो आपको
एक स्टेबल रिलेशनशिप देना चाहते हैं, आपको एक नई अपॉर्च्युनिटी देना चाहते हैं, या फिर ये पर्सन आपके साथ एक नए स्टार्ट के बारे में सोच रहा है और इसी बारे में आपसे बात करना चाह रहे हैं। अगर ये पर्सन पास्ट में आपको हाँ, आपके साथ भेदभाव कर रहे थे, तो अब ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं। क्योंकि देखो इनके अंदर ये फ़र्क इसलिए पड़ा है क्योंकि आपकी वज़ह से ही ये फ़र्क पड़ा है। क्योंकि कहीं न कहीं आप हो सकता है आप साइलेंट ट्रीटमेंट इनको दे रहे थे, आप इनसे बात नहीं कर रहे थे, तो उसका इनके ऊपर असर पड़ा है। साथ में आपके अंदर जो एक पॉज़िटिव चेंजेस आया है, आपने जो अपने ऊपर सेल्फ वर्क किया है, उससे ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। उनको इस वक़्त आप को देख के लग रहा है कि आपके पास आप में वो सारी क्वालिटीज़ है, ठीक है? आप में वो सब कुछ है जो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो अपनी लाइफ़ में, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा विनर की तरह देख रहे हैं, एक पेडेस्टल में जैसे मैंने कहा आपको रख रहे हैं और देखो यहाँ 6 ऑफ वांड्स आपने अभी रिसेंटली अपनी लाइफ़ में कुछ अचीव किया है या फिर वो हो सकता है कि आप जिस तरीके से अपने लाइफ़ में एक पॉज़िटिव चेंजेस ला रहे हो, उससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड फ़ील कर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन के दिल में ये सारी बातें चल रही है। उनको ये भी लग रहा है कि कहीं आप उनको इग्नोर तो नहीं करोगे, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर चुके हो, ठीक है? कहीं आपके लाइफ में कोई नया पार्टनर तो नहीं आ गया है। इस तरीके की बहुत सारी बातें आपके पर्सन के दिल में चल रही है, ठीक है? आपके पर्सन को ऐसा लगता है अभी आप अपने लाइफ में स्टेबल हो और शायद आप उनसे रिवेंज लेने के लिए या उन्होंने जो पास्ट में किया है उसकी वजह से आप उनको इग्नोर कर रहे हो, ऐसा आपके पर्सन के दिल में जो है फीलिंग्स चल रही है। देख लेते हैं और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। पहला है, डू यू स्टिल हेट मी? उनको लगता है कि आप उनको अब हेट करते हो। और क्या बोलना चाह रहे हैं, इट वॉज अ डिफ़िकल्ट डिसीजन। बोलना चाहते हैं जो भी उन्होंने डिसीजन लिया था वो गलत डिसीजन था और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, उन्होंने जानबूझ के आपका दिल नहीं तोड़ा था, ऐसा वो बोलना चाहते हैं। आई फेल्ट यू डिज़र्व समवन बेटर देन मी। उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप इतने अच्छे हो चुके हो या फिर आप वो पहले से ही वो ऐसा सोचते हैं कि आप उनसे ज़्यादा किसी और अच्छे पर्सन को डिज़र्व करते हो। माई सेंसेस स्टॉप व्हेन आई सी यू, माई आईज आर फिक्स्ड ऑन यू। बोलना चाहते हैं कि आपको देखते हैं तो आप ही को देखते रहते हैं, उन्हें आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हो, बहुत चार्मिंग लगते हो। आई वंडर वॉट यू थिंक अबाउट मी नाउ। वो सोच रहे हैं कि नहीं पता अब आप उनके बारे में क्या सोचते हो। आई डेंट रियलाइज अर्लियर दैट दिस लव इज डीप इन साइड मी। वो ये भी बोलना चाहते हैं उन्हें पहले ये रियलाइजेशन नहीं हुआ था कि ये प्यार जो है उनके दिल में इतना गहराई तक है, पर उन्होंने कभी भी उसे सीरियसली नहीं लिया। योर साइलेंस इज किलिंग मी। आपकी जो खामोशी है वही जो है बहुत वर्क कर रही है और ये पर्सन इस वजह से और भी मजबूर हो गए हैं कि जो इंसान मुझे पहले इतना ज़्यादा मेरे बिना नहीं रह पा रहा था और जो 24 घंटे मेरे बारे में सोचता था वो अब कैसे मुझे इग्नोर कर रहा है, ठीक है, ऐसा सोच रहे हैं। दिस कनेक्शन गिव्स मी हार्ट प्लेजर। तो आपको याद करके उनके दिल में बहुत सुकून भी मिलता है। आई स्टिल सी योर पिक्चर्स। तो आपकी ये पिक्चर्स भी देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, होप आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।